हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच के परेशान होते हो कि आपका पीरियड का जो साइकिल है वो एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है, तो बिल्कुल आप बने रहिएगा। आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपका जो पीरियड्स होता है अगर वो 21 दिन के पहले नहीं आ रहा है, मतलब आपका डेट जो है उससे 21 दिन के अंदर में ही है, तब तो वो नॉर्मल है। लेकिन ये जैसे ही 21 दिन के और भी पीछे जाता है तो ये एबनॉर्मलिटी की तरफ कहीं कहीं जाएगा। इसी तरह लेट की बात करते हैं तो अगर ये 35 डे के बाद अगर हो ऐसा कुछ कि उसके बाद भी लेट हो रहा है, 35 डे बीत जा रहे हैं आपके जो उसका डेट है, तो ये भी अब नॉर्मल ही होता है। इसके बीच अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे कि आपका पीरियड्स का डेट 19 है, अगली बार 25 को आ रहा है, तो इसमें भी नॉर्मल ही है। तो इस हिसाब से 5-7 दिन आपका इधर आगे, आप 5-7 दिन पीछे आराम से इसको नॉर्मल हम कह सकते हैं। लेकिन अगर ये 21 दिन के पहले हो जाए और 35 दिन मतलब 35 दिन के बाद हो रहा है तो ये नॉर्मल होता है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए। और अगर आगे हम बात करते हैं कि अगर बार बार कभी कभी क्या होता है कि एक ही मंथ में कई बार आ जाते हैं पीरियड्स, तो उसको हम बोलते हैं कि पॉली एमनोरिया। और अगर यही बहुत कम आते हैं, बहुत लेट लेट के दिन के बाद, बहुत मंथ के बाद आ रहे हैं, तो उसको हम एमनोरिया बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल ही होती है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं और ये कहीं न कहीं प्रेगनेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रेगनेंसी मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, कंसीव नहीं कर पाती, आपको कहीं कहीं स्पॉटिंग ही होके रह जाती है। तो इसके कारण बहुत सारे होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो प्रॉपर नहीं बन पाती, या किसी किसी लोग में मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा बन जा रही है। और बहुत ज़्यादा तब बनता है जब उसमें कोई सिस्ट हो, कोई गांठ हो, तो ऑब्वियसली उसमें अबनॉर्मलिटी होगी और लाइनिंग भी बढ़ती है। तो इस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे पॉलीअमोरिया है। इस हिसाब से हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसको डिस्टर्ब करने के कारण होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा खाना खाना, या डाइटिंग के चक्कर में बहुत कम खाना खाना। तो ये सारी चीज़ें आपके पीरियड्स को डिस्टर्ब करती हैं और आपको, आपके हेल्थ को और आपके आने वाले जो प्रेगनेंसी है उसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब करती हैं। और आप इस तरह से पूरी तरह से तनाव में आ जाते हैं। तो इसको आपको सही ढंग से समझना चाहिए और सही समय पे अपने डॉक्टर से सलाह लेके आप इससे निजात आपको इससे मिल सकती हैं। बाकी अगर ये प्रॉब्लम हमेशा आपको बार बार मिलती है तो इसमें प्लीज़ लापरवाही ना करिए, तुरंत डॉक्टर्स के पास जाएं, किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिल के उसका निदान अवश्य कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।